नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। 15 सेकंड में खबर देखिए। शुरुआत करते हैं। दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और संदिग्ध मरीज मिला। संदिग्ध मरीज को एलएनजेपी हॉस्पिटल किया गया भर्ती। भारत में अब तक मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आ चुके हैं। मंकी पॉक्स को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइन। मंकी पॉक्स को लेकर सावधानी बरते जाने की कही बात। 21 दिन का आइसोलेशन रखने की सलाह दी गई। नेशनल हेराल्ड मामले में आज फिर सोनिया गांधी से ईडी करेगी पूछताछ। कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। कल भी करीब 6 घंटे तक सोनिया गांधी से ईडी ने पूछे सवाल। जबलपुर में त्रिस्तरीय पंचायतों का आम निर्वाचन। आज जिले की 4 जनपद पंचायतों में अध्यक्ष समेत उपाध्यक्ष का होगा चुनाव। बीजेपी समेत कांग्रेस ने अध्यक्ष समेत उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए बनाई है रणनीति। विधानसभा मानसून सत्र का 6वां और अंतिम दिन आज। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। रमन सिंह को छोड़कर सदन में रहेंगे बीजेपी के सभी विधायक। बलरामपुर में बारिश नहीं होने से सूखे के बन रहे हालात। अब बारिश के लिए टोटकों का ले रहे सहारा। इंद्रदेव को मनाने के लिए पूजा पाठ। प्रदेश में लागू होगी सहकारिता नीति। सहकारिता की नीति के माध्यम से रोजगार बढ़ाने पर जोर। 31 अगस्त तक जरूरी संशोधन करने के निर्देश। तो वहीं ग्वालियर में जनपद अध्यक्षों का चुनाव। मुरा जनपद पंचायत में चुना जाएगा ओबीसी वर्ग का अध्यक्ष। डबरा और बराई जनपदों में कल होंगे अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव। 170 जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव आज। भोपाल सहित 1 दर्जन जिलों में होगा चुनाव। पहले चरण में चुने सदस्य चुनेंगे अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इंदौर के किशनगंज इलाके में मवेशियों से भरा वाहन पकड़ाया। वाहन से जब्त किए गए 16 मवेशी। बड़े वाहन में 6 से अधिक मवेशियों को नहीं किया जा सकता परिवहन। इंदौर में फिर बढ़ा कोरोना संक्रमण। 104 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। मामूली उपचार से मरीज हो रहे स्वस्थ। जबलपुर में नहीं थम रहा है कोरोना वायरस का संक्रमण। पिछले 24 घंटे में निकले 34 नए संक्रमित मरीज। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर हुई 186। इंदौर में व्यापारी को अवैध तरीके से हिरासत में रखने का आरोप। ऑटो डील व्यापारी को छोड़ने के लिए 50,000 मांगने के आरोप। एमआईजी थाना क्षेत्र का मामला। व्यापारी को अवैध तरीके से हिरासत में रखा। इंदौर के एमजीएम में रैगिंग का मामला आया सामने। पुलिस ने डीन को जारी किया नोटिस। नोटिस से जूनियर्स की मांगी गई जानकारी। भोपाल के कलियासोत डैम के गेट हुए बंद। गेट बंद होते ही मछली पकड़ते नजर आए लोग। लापरवाही का वीडियो भी आया सामने। जबलपुर में ऊर्जा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की दी जाएगी जानकारी। मुरैना के कांवरियों में अनियंत्रित ट्रक ने 3 कांवड़ियों को कुचला। टक्कर में 3 कांवड़ियों गंभीर रूप से घायल। नाराज लोगों ने ट्रक में लगाई आग। उमरिया में बेटा ही निकला पिता का कातिल। आरोपी के साथ 2 नाबालिग भाई गिरफ्तार। जादू टोना के शक में बेटे ने दिया था वारदात को अंजाम। जबलपुर में पुलिसकर्मी को धमकी देने का वीडियो वायरल। नवनिर्वाचित पार्षद के साथ खड़ा शख्स नौकरी खा लेने की दे रहा था धमकी। वाहनों की चेकिंग के दौरान हुई घटना। बारिश से एमपी का हाल बेहाल। उफान पर नदियां, गांव बने टापू। शहडोल चंबल संभाग में 24 से 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स की आहट। प्रदेश में मंकी पॉक्स के मिले 2 संदिग्ध मरीज। जांच के लिए सैंपल भेजा गया पुणे। 2.5 साल बाद फिर गुलजार होगा इंदौर का होलकर स्टेडियम। 3 अक्टूबर को होलकर स्टेडियम में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मुकाबला। एक वनडे इंटरनेशनल मैच भी होने की संभावना। होलकर स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच 7 जनवरी 2020 में खेला गया था अंतिम इंटरनेशनल मैच। इंदौर की सफाई देखने आया विदेशी दल। डोर टू डोर देखा कचरा संग्रहण। टेचिंग ग्राउंड पहुंचकर देखी व्यवस्थाएं। बुरहानपुर में मनाया जा रहा चालीसा पर्व। भगवान झूलेलाल के मंदिर में होता है चालीसा पर्व। 40 दिनों तक चलती पूजा अर्चना और आरती।
देवास में नकली सामग्री बेचने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। नकली बीड़ी बंडल बेचने वाले 3 लोग गिरफ्तार। 2.5 लाख का माल भी किया गया जब्त। सतना में भीषण सड़क हादसा। दर्शनार्थियों से भरी तेज रफ्तार पिकअप पलटी। 29 लोग हुए घायल, 8 की हालत गंभीर। ग्वालियर नगर निगम ने 11 फ्लाईओवर का प्रस्ताव भेजा भोपाल। बढ़ते ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बनेंगे फ्लाईओवर। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने मांगा था प्रस्ताव। राजधानी भोपाल में बिजली सप्लाई रहेगी ठप। 100 से ज्यादा इलाकों में रहेगी बिजली गुल। टावर लगाने के कारण रहेगी बिजली ठप। ग्वालियर में बिल में गड़बड़ी रोकने के लिए बिजली विभाग का नया फॉर्मूला। 3000 यूनिट से ज्यादा खपत वाले मीटर की रीडिंग होगी रीचेक। गलत रीडिंग और मनमाने बिलों से उपभोक्ताओं को मिलेगी निजात। जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग ने 27 जुलाई से प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए महाअभियान की शुरुआत का किया ऐलान। शहर में 134 टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 350 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। पन्ना में गर्भवती महिला से पड़ोसी ने किया दुष्कर्म। विरोध करने पर आरोपी ने गर्भवती महिला से मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी अपराधी को किया गिरफ्तार। आरोपी को भेजा जेल। खरगोन में हर घर तिरंगा अभियान के लिए शहर में निकाली गई रैली। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी धर्मवीर सिंह सहित स्कूली छात्र छात्राओं के साथ सामाजिक संगठन के लोग हुए शामिल। घरों में तिरंगा लगाने के लिए लोगों को किया प्रोत्साहित। जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे दस्तक अभियान के आंकड़े आए सामने। 7.5% बच्चों में एनीमिया के लक्षण। हर 10वां बच्चा किसी न किसी बीमारी से ग्रसित। अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों की सेहत की जांच घर घर जाकर हो रही है। ग्वालियर में एक घर में आया 34 अरब 19 करोड़ 53 लाख 25 हजार रुपए का बिजली का बिल। अरबों के बिजली बिल देखकर घर के सारे लोग हुए बीमार। सभी को करना पड़ा अस्पताल भर्ती। बिजली कंपनी के महाप्रबंधक ने बताया मानवीय भूल। युवा कांग्रेस भोपाल के जिलाध्यक्ष नरेंद्र यादव ने ईडी कार्यालय का नामकरण बीजेपी कार्यालय के नाम से किया। ईडी दफ्तर पहुंचकर भाजपा कार्यालय का फ्लैक्स लगाया। गांधीवादी तरीके से युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कटघरे में एमपी वक्फ बोर्ड चुनाव की प्रक्रिया। एमपी हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका। उज्जैन निवासी मोहम्मद अरशद सिद्दीकी ने दायर की याचिका। 30 जुलाई को होना है वक्फ बोर्ड का चुनाव। बिना गजट नोटिफिकेशन के हो रहे चुनाव। श्योपुर के झार बरौदा गांव में अज्ञात बीमारी का कहर। 5 लोगों की हालत नाजुक। 20 से ज्यादा ग्रामीण बीमार। बारिश के बाद नालों में उफान से और बिगड़े हालात। इलाज के लिए ट्यूब के सहारे मरीजों को नाला पार करा रहे ग्रामीण। इंदौर में ट्रांसफार्मर में छुपाकर गांजा तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। एनसीबी ने गांजे की बड़ी खेप के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। शातिराना तरीके से ट्रांसफार्मर में गांजे को छुपा कर रखा था। एनसीबी आरोपी से कर रही पूछताछ। भोपाल में किसानों के ट्रैक्टर चोरी करने वाला नटवर लाल गिरफ्तार। चोरी की ट्रैक्टर ट्रॉली सहित 2 बाइक बरामद। आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवरों को बनाता था निशाना। वहीं दतिया में बिजली की समस्या को लेकर किसानों ने दतिया भांडे रोड पर किया चक्का जाम। अघोषित बिजली कटौती से किसान परेशान। बीच सड़क ट्रैक्टर खड़ा कर किया चक्का जाम। किसानों को समझाकर पुलिस ने जाम कराया खत्म। बिलासपुर में प्रमोशन में आरक्षण को चुनौती देने वाली पीआईएल हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने प्रमोशन देने पर जताई नाराजगी। सरकार को नोटिस कर मांगा जवाब। कोरबा में जुआ खेलते 5 लोग गिरफ्तार। 31,000 नकदी सहित 7 मोटरसाइकिल जब्त। पाली पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत की कार्रवाई। तो मुंगेली में घंटे भर से हो रही तेज बारिश। बारिश का पानी लोगों के घरों में भरा। बाजार पारा इलाके के जल भराव की स्थिति। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी। गरज चमक के साथ बारिश की आशंका। प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश। रायपुर में सदन में उठा धान खरीदी केंद्रों के बीमा का मामला। सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जवाब देते हुए कहा कि खरीदी केंद्रों के बीमा का प्रावधान नहीं।
राज्यपाल अनुसुईया उइके ने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। राज्यपाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई। राष्ट्रपति से पैसा कानून का अनुमोदन करने का आग्रह किया। अनुसुईया उइके ने कहा, आदिवासी समाज को राष्ट्रपति से काफी उम्मीदें हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर चिटफंड की जांच ईडी से कराने में साथ देने का किया वादा। सीएम भूपेश को संबोधित कर लिखा, बहाने बनाना छोड़िए, केंद्रीय वित्त मंत्री से समय मांगिए, जहां भी चलना होगा मैं साथ चलूंगा। वहीं चिटफंड को लेकर ईडी से जांच पर रमन सिंह के ट्वीट पर सीएम भूपेश बघेल ने दिया जवाब। ट्वीट कर लिखा, डॉक्टर साहब, आपके आग्रह के पहले ही मैंने 27 जून इस विषय पर प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखा है। जहां तक कार्रवाई का प्रश्न है, अब बात जब भाजपा के नेताओं की होती है तो मुलाकात से तो बात बनेगी नहीं, धरना देना होगा। गिरती कानून व्यवस्था को लेकर रायपुर में बीजेपी ने किया विधानसभा का घेराव। बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़ा बैरिकेड। कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा का घेराव करने निकले बीजेपी कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, मंडी गेट के अस्थायी जेल में रखा गया। हर घर तिरंगा, पीएम मोदी के दिल से जुड़ा आयोजन। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान, कहा 15 अगस्त को देश भर के 20 करोड़ घरों में फहराया जाएगा तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ में प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक कमेटी बनाई गई। सोनिया गांधी से ईडी के पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस का रायपुर में प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का शांति सत्याग्रह। गांधी मैदान में बापू प्रतिमा के पास कांग्रेस का सत्याग्रह। ईडी और केंद्र सरकार निशाने पर। रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी विधायक दल की बैठक। अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी हुई चर्चा। कारगिल विजय दिवस पर सीएम शिवराज ने शौर्य स्मारक पहुंचकर शहीदों को किया नमन। विजय दिवस पर सीएम शिवराज ने कहा, कठिन लड़ाई में जवानों ने वीरता का दिया था परिचय। ईडी में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की दोबारा पेशी होने पर कांग्रेस के धरने पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कांग्रेस विरोध प्रदर्शन तो कर रही है, लेकिन यह जवाब भी आना चाहिए कि आखिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार क्यों किया। निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस के एक्शन पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कहा, महापौर को चुनाव लड़े 3 विधायकों को अपनी हार पर देना चाहिए इस्तीफा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के भी इस्तीफे की मांग की। वहीं डिंडौरी के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के हालात बदतर। हायर सेकेंडरी स्कूल भवन की हालत खस्ता। जर्जर हो चुके छत के ऊपर प्लास्टिक लगाकर चला रहे काम। अशोकनगर में बारिश का कहर जारी। उफनती नदी के बीच टापू में फंसे थे 12 लोग। बाढ़ में फंसे लोगों का एसडीआरएफ टीम ने किया रेस्क्यू। बाढ़ में फंसे लोगों ने ली राहत की सांस। निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस एक्शन मोड पर। पार्टी के खिलाफ गतिविधियों को लेकर जारी हुआ नोटिस। अनुशासन समिति की बैठक में एक्शन पर होगा फैसला। सरकारी आदिवासी जमीन घोटाला में तत्कालीन 3 तहसीलदार, 4 तत्कालीन पटवारी पर ईओडब्ल्यू ने की एफआईआर दर्ज। टॉप ग्रेन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को 54 एकड़ सरकारी जमीन ट्रांसफर करने का आरोप। कंपनी के प्रतिनिधि रमेश सिंह को भी बनाया आरोपी। श्योपुर के माधव का डेरा गांव के नाले में अचानक आए उफान से 40 से ज्यादा मवेशी बहे। कड़ी मशक्कत से 20 से ज्यादा मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। नाले में बहने से 11 मवेशियों की मौत। शाजापुर में आज सुबह एक महिला ने चीलर नदी में लगाई छलांग। महिला को जैसे तैसे पानी से निकाला गया बाहर। श्योपुर में उपसरपंच चुनाव के दौरान विवाद। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। विवाद का वीडियो आया सामने। आरटीई के तहत दूसरे चरण की एडमिशन प्रोसेस जारी। पहले चरण के बाद बची खाली सीटों के लिए जारी किया गया टाइम टेबल। ऑनलाइन लॉटरी के जरिए 2 अगस्त 2022 को होगा स्कूलों का आवंटन। अरब सागर के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ एक्टिव लो प्रेशर एरिया का एमपी पर असर। प्रदेश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाके में भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। श्योपुर में बिजली सप्लाई ठप होने से लोग नाराज। बिजली को लेकर किया चक्का जाम। जेई पर लगाया मनमानी का आरोप।
बुरहानपुर की शाहपुर पुलिस ने 20 क्विंटल पीडीएस का चावल किया जब्त। बोरसल गांव की राशन दुकान पर गरीबों को बांटा जाने वाला पीडीएस का चावल राशन दुकान के मैनेजर की सांठगांठ से खुले बाजार में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। बुरहानपुर के नेपानगर क्षेत्र के केले के खेतों में केले की चोरी घटना बढ़ी। किसानों ने पुलिस से की शिकायत। अंबाडा गांव के 5 आरोपियों को खेत से केला चुराने के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। 68,000 का केला और एक पिकअप वाहन जब्त। बारिश ने डिंडौरी जिले में भी सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोली। इलाके में तेज बारिश के चलते सड़क का एक हिस्सा पानी में बह गया, जिसके कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क का निर्माण करीब 1.5 साल पहले हुआ था। देवास में एसपी कार्यालय का घेराव। पंचायत चुनाव की रंजिश में मारपीट का आरोप। सरपंच पति उप सरपंच से मारपीट। ग्रामीणों ने किया एसपी कार्यालय का घेराव। पुलिस के समझाने पर माने ग्रामीण। कार्रवाई को लेकर एएसपी को सौंपा ज्ञापन। श्योपुर में उप सरपंच चुनाव के दौरान बवाल। 2 पक्षों में विवाद के बाद जमकर चले पत्थर। शारदा गांव में हुए उपद्रव में 6 लोग घायल। बीजेपी मंडल अध्यक्ष की पत्नी और महिला के बीच हुआ चुनाव। बीजेपी नेता की पत्नी पर भी पत्थर फेंकने के आरोप। घटना का वीडियो आया सामने। मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 1.5 क्विंटल गांजा जब्त। गांजा तस्करों से 2 गाड़ी भी बरामद। 5 आरोपी गिरफ्तार। आगरा की ओर गांजा लेकर जा रहे थे तस्कर। गांजा तस्करों से पुलिस कर रही है पूछताछ। मुरैना में बर्खास्त सिपाही धर्मेंद्र गुर्जर ने अपने साथी के साथ एक युवक का अपहरण कर उसे झूठे केस में फंसाने की दी धमकी। आरोपियों ने युवक से 10,000 रुपए, बाइक और मोबाइल छीना। युवक की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिलासपुर में शराब दुकान में घुसकर मारपीट। लाठी डंडे से की जमकर पिटाई। मारपीट का सीसीटीवी भी आया सामने। मंदसौर में फरार तस्कर का मकान ध्वस्त। बुलडोजर चलाकर गिराया गया मकान। डोरा चूरा की तस्करी का है आरोप। बिलासपुर में युवती के प्रेमी को मारने वाला युवक 3 साल बाद गिरफ्तार। युवती के घर से निकलते देखा तो गमछे से घोट दिया गला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में कोर्ट पेशी के दौरान देखी हैरान करने वाली तस्वीर। पुलिस ने कैदियों को हथकड़ी के भरोसे छोड़ा। वीडियो हुआ वायरल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।